गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 7 अनुशासनस्य महत्वम। ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया था। उम्मीद है सभी ने सही उच्चारण के साथ ये पाठ पढ़ा होगा और इसके हिंदी अर्थ को समझा होगा। ठीक, तो चलिए आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास में पहला है संस्कृत में उत्तर दीजिए। यहाँ पर संस्कृत में प्रश्न पूछे गए हैं, आपको उत्तर भी संस्कृत में ही लिखने हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, विद्या अध्ययन काले कस्य साम्राज्यम अस्ति। विद्या अध्ययन करने के समय किसका साम्राज्य होता है? किसका साम्राज्य होता है? अनुशासन का। तो आप लिखेंगे विद्या अध्ययन काले अनुशासनस्य साम्राज्यम अस्ति। ठीक है, आप लिखेंगे उत्तर विद्या अध्ययन काले अनुशासनस्य साम्राज्यम अस्ति। विद्या अध्ययन के समय अनुशासन का साम्राज्य होता है। अब नेक्स्ट देखो, श्रेयो अभिलाषिणः किम कुर्यु। श्रेय, यश को चाहने वालों को क्या करना चाहिए? जिसे यश चाहिए उसे क्या करना चाहिए? उसे अनुशासन में रहना चाहिए। श्रेयो अभिलाषिणः सर्वदा अनुशासने तिष्ठेयु। तो यही उत्तर होगा आपका। तो इस तरह से लिखेंगे उत्तर, श्रेयो अभिलाषिणः सर्वदा अनुशासने तिष्ठेयु। अगला है, अनुशासनस्य आवश्यकता कुत्र कुत्र भवति। अनुशासन की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है? तो कहाँ कहाँ होती है? देखो, गृहे, विद्यालये, सेनायाम, राष्ट्रे सर्वत्रैव अनुशासन आवश्यकता भवति। ठीक, गृहे, विद्यालये, सेनायाम, राष्ट्रे सर्वत्रैव अनुशासनस्य आवश्यकता भवति। घर में, विद्यालय में, सेना में, राष्ट्र में, सब जगह ही, सर्वत्र एव, सर्वत्र मतलब सब जगह, एव मतलब ही, सब जगह ही अनुशासन की आवश्यकता होती है। केन कारणे सर्वदा अव्यवस्था भविष्यति। किसके कारण हमेशा अव्यवस्था हो जाएगी? किसके कारण? अनुशासन न होने के कारण। अनुशासन हीनेन, केन की जगह हम लिखेंगे अनुशासन हीनेन सर्वदा अव्यवस्था भविष्यति। अनुशासनहीनता के कारण सर्वदा सब जगह अव्यवस्था भविष्यति, अव्यवस्था हो जाएगी। अनुशासनहीनेन सर्वदा अव्यवस्था भविष्यति। राष्ट्रहिते कस्य आवश्यकता भवति। राष्ट्र के हित के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी? अनुशासन की। तो उत्तर लिखेंगे राष्ट्रहिते अनुशासनस्य आवश्यकता भवति। राष्ट्रहिते अनुशासनस्य आवश्यकता भवति। अब अगला प्रश्न देखिए, संधि विग्रह कीजिए। संधि विग्रह, ये शब्द को अलग करना है। सर्वत्रैव क्या लिखेंगे? सर्वत्र प्लस एव। राष्ट्रे अपि, राष्ट्र प्लस अपि, राष्ट्रे, राष्ट्रे अपि, राष्ट्रे अपि। ठीक है। विद्याध्ययनम, विद्या प्लस अध्ययनम, विद्या प्लस अध्ययनम। विद्या अध्ययनम। अब है पाठ में प्रयुक्त 5 अवयव शब्दों को छांटकर संस्कृत में वाक्य बनाइए। अवयव शब्द होते हैं जिनमें जो कभी भी किसी अवस्था में बदलते नहीं हैं।
जैसे सर्वत्र, एव, सदा, यदि, ये किसी भी अवस्था में लिंग वचन कारक, इन सब के कारण ये बदलते नहीं हैं। तो लिखेंगे यदि, यदि, एव, एव का अर्थ होता है ही, सदा, हमेशा, च, और सर्वत्र, सब जगह। तो इसका वाक्य भी बनाना है। यदि, यदि त्वं न पठिष्यसि तर्हि असफलम भविष्यसि। यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो असफल हो जाओगे। यदि त्वं न पठिष्यसि तर्हि असफलम भविष्यसि। ठीक। एव, एव बाल्यकालात् एव अनुशासनस्य अभ्यासः कर्तव्यः। बाल्यकालात् एव अनुशासनस्य अभ्यासः कर्तव्यः। सदा, सदा सत्यम वद। अब है च, च माने, च का मतलब होता है और। राम श्याम च मित्रे स्त, राम और श्याम मित्र हैं। राम श्याम च मित्रे स्त। सर्वत्र, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ठीक है, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। अब यहाँ पर देखिए, नीचे लिखे गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इन सब का आपको हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि मैंने आपको करवा दिया है। ये आप कॉपी से देखकर इसमें लिखेंगे। ठीक है। अब है प्रश्न 5 है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे हिंदी में ये वाक्य दिए हैं, इसे संस्कृत में बदलना है। इस संसार में, इस मतलब अस्मिन, संसार में मतलब संसारे, अनुशासन का, अनुशासनस्य, बहुत, बहुत का लिखेंगे, अति, महत्व का, महत्वम, है का, अस्ति। इस संसार में, अस्मिन संसारे, अनुशासन का, अनुशासनस्य, बहुत, अति, महत्वम, है, अस्ति। विद्यालय में शिक्षक अनुशासन स्थापित करते हैं। विद्यालय में, विद्यालये शिक्षक, शिक्षिका अनुशासनम स्थापितम कुर्वन्ति। विद्यालये शिक्षका अनुशासनम स्थापितम कुर्वन्ति। विद्यालये शिक्षका अनुशासनम स्थापितम कुर्वन्ति। हमें अनुशासन में रहना चाहिए। हमें, वयम, अनुशासन में, अनुशासने रहना चाहिए। तिष्ठेम, वयम अनुशासने तिष्ठेम। सैनिकों के लिए तो अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है। सैनिकानां कृते तु अनुशासनस्य महती आवश्यकता होती है, वर्तते। सैनिकानां कृते तु अनुशासनस्य महती आवश्यकता वर्तते। जो छात्र अनुशासन में रहते हैं, ये छात्रः अनुशासने तिष्ठन्ति, वे भविष्य में सफलता प्राप्त करते हैं। ते भविष्ये सफलतां प्राप्नुवन्ति। ये मतलब जो छात्र, बहुवचन है तो छात्राः, अनुशासन में, अनुशासने रहते हैं, तिष्ठन्ति, वे, ते भविष्य में, भविष्यकाले, सफलतां प्राप्त करते हैं, प्राप्नुवन्ति। ठीक। ये छात्रा अनुशासने तिष्ठन्ति, ते भविष्यकाले सफलतां प्राप्नुवन्ति। तो पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोग सही उच्चारण के साथ ये जो भी अभ्यास करवाया है उसे पढ़िएगा और पढ़ने के बाद ही लिखिएगा। ठीक है, पढ़ कर लिखिएगा। वीडियो देखिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आए बार बार वीडियो देखिएगा।